पिछले क्लास में डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए फिर से हम आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो हम लोगों को सबसे मेन मुद्दा है कि ये जो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे के फॉर्म में लिखा रहता है, ये जो एलिमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं, ये 3 × 3 है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। एलिमेंट है ए आई जे, तो इसको लिखने का सजाने का क्या तरीका है, A11, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम, ये है पहला रो दूसरा कॉलम, ये है पहला रो तीसरा कॉलम, ये इस तरह से सजा देते हैं हम लोग। सजाने के बाद जो हम लोगों का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि I और J जब बराबर नहीं होगा, यानी कि पोजीशन जब इक्वल नहीं होगा, तब वो एलिमेंट हमारा 0 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोजीशन इक्वल किस में नहीं है, 1 2 में, 1 3 में, 2 1 में, 2 3 में, 3 1 में, ये सारा पोर्शन 0, ये सारा पोर्शन 0 होना ही है ना। और ये जो है जितना में गोल घेराव लगाया वो एकदम निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस तीनों में एलिमेंट हो अथवा ये भी 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 किसको होना चाहिए, मेनली इस सब को 0 होना चाहिए जहां पे पोजीशन इक्वल नहीं है। इसलिए जब इसको आप देख रहे हैं, ये 3 जगह 0 है, ये भी 3 जगह 0 है, तो इसका मतलब ये जो सिर्फ है ये इसमें आपका कुछ एलिमेंट है, और नहीं भी होगा तो भी इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डायग एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 -3 0, मतलब और सारा ये 3 एलिमेंट है, इसलिए इसमें कितना ऑर्डर होगा, 3 ऑर्डर का होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल ए बी, यानी कि ये 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसका मतलब और बाकी बात सब क्या होगा, 0 होगा, 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। चलिए ये अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिए, हाँ देखिए डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिए। स्केलर मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है अदिश आव्यूह, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका होता है तत्समक आव्यूह। ये दोनों डायगोनल के ही तरह है। नहीं, इन लोगों को हम डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट कह सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही भाग है। मतलब कहिए तो डायगोनल मैट्रिक्स इसका गार्जियन है और ये दोनों इसका बेटा है, बस ये जान लीजिए। तो अब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के ही जैसा ये काम करेगा, इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, सेम चीज है। डायगोनल में सिर्फ जो है, जो अगर स्केलर मैट्रिक्स आपको अगर कह दिया तो डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा। अगर 2 होगा तो सब में 2 होगा, -5 है तो सब में -5, 3 होगा तो सब में 3 होगा, 5 होगा तो सब में 5 होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन सिर्फ इक्वल हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और इक्वल है लेकिन अगर 1 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग IN से सूचित करते हैं। I1 मतलब एक ऑर्डर का मैट्रिक्स, एक। I2 का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये जो पोजीशन इक्वल नहीं वो 0 दीजिएगा, और ये 1 1 लीडिंग डायगोनल हम लोग समझे थे पिछले क्लास में। ये क्या है, इसमें 2 डायगोनल होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, तो लीडिंग डायगोनल इसको कहते हैं। अब हम आपको एक बात समझा दें इसमें कि इसको लीडिंग क्यों कहते हैं। आप लोग सिनेमा देखते होंगे, हीरो बहुत बंदूक गोली चलता है लेकिन हीरो बचा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि अरे ये तो मेन हीरो है, ये कभी मरेगा नहीं। तो उसी तरह से जो मेन डायगोनल है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जब मैट्रिक्स आप देखते हैं बच्चों, इसमें आप देखिएगा एक चीज कि अगर आप इसको चेंज करने का मतलब, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज, इसको चेंज अगर कर दे, यानी कि ये रो को अगर कॉलम बना दिया जाए, देखिए रो को अगर कॉलम बना देते हैं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आप देखिए रो को कॉलम और कॉलम को रो में हम अगर बदल देते हैं तो देखिए सब कुछ बदला है। A12 के जगह पे A2 बना के सब बदल रहा है,
गोली चलने पे सब बदला, लेकिन कौन नहीं बदला, ये नहीं बदला, इसलिए इसका बोलते हैं हीरो है ये लीडिंग डायगोनल, इसके इसका नाम लीडिंग डायगोनल होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब हम लोगों को नल मैट्रिक्स के बारे में जानना। नल मैट्रिक्स आपका कोई भी साइज का हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, लेकिन अगर टोटल एलिमेंट्स अगर आपको अंदर में जीरो है, टोटल एंट्रीज, इसको एंट्रीज भी बोलते हैं हम लोग, कि इसका एंट्री जीरो हुआ, यहाँ भी एंट्री जीरो हुआ, एंट्री यानी कि अंतर्वृष्टि हिंदी में। तो एंट्रीज अगर इसके अंदर सारा एंट्रीज अगर जीरो है तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स, जीरो ऑब्जेक्ट कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब दो मैट्रिक्स पढ़ना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका होता है उच्च त्रिभुजाकार और एक होता है निम्न। तो देखिए ये हमेशा हम लिख दिए हैं ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये गुण होता है कि किसको अपर कहेंगे। देखिए ध्यान से, अब हम आपको एक बात समझाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप एक वर्ग खींचते हैं, वर्ग खींचते हैं तो इसमें डायगोनल कौन है, मेन डायगोनल ये है, ये दो भाग का त्रिभुज है, एक इधर भाग है एक इधर है। अपर ट्रायंगल, अपर मतलब होता है ऊपर, उच्च। अगर अपर है ये ऊपर में कुछ एलिमेंट होगा और नीचे सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं अपर। और अगर अपर में जीरो हो जाए, यानी आप देखिए अगर ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाए, इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, तो इसका उदाहरण देख लीजिए, ये है और हम लिख भी दिया i ग्रेटर देन जे, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1, i हो गया 2 और एक हो गया j, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है, ये तीनों का कंडीशन जीरो है। इधर आपका एलिमेंट हो या जीरो भी, एक आध दो एलिमेंट जीरो भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आपको एग्जांपल भी दिए हैं कि नीचे इसके जो दो त्रिभुज बन रहा है, ऊपर ये त्रिभुज जो ये नीचे आपका जीरो होना चाहिए, यही आपका इसमें रेस्ट्रिक्शन है। ये अगर जीरो हो गया तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उदाहरण है। उसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या उदाहरण है वो हम लोग देख लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या है ना कि i लेस देन 1, i लेस देन 1 मतलब एक छोटा है 2 से, एक छोटा है 3 से, 2 छोटा, ये आपका जो है निश्चित रूप से जीरो होना चाहिए। ये अगर जीरो हो गया, इधर मान लीजिए कोई एक जीरो भी हो गया, नहीं हुआ, कुछ एलिमेंट है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप बात समझ रहे हैं, अभी आपको हम फिगर बना के समझाए थे, वर्ग है, दो त्रिभुज इसमें बनता है, ये मेन डायगोनल है, ये है अपर, इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं लोअर। अगर अपर में एलिमेंट आपको, अगर लोअर में जीरो हो गया, लोअर जीरो हो गया तो इसको अपर कहेंगे, और अगर अपर जीरो हो गया, अगर अपर जीरो हो गया तो इसको लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। याद रखिएगा, इसको हम समझाने के लिए आप लोग को लिख दिया बच्चों, मतलब आराम से समझ सके, दो त्रिभुज में बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी में, आप लोग अपने से इसका उदाहरण बना लीजिएगा, एग्जांपल सारे लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। तो 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट एक 2 गुना 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 गुना 2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम, उसका एक ऑब्जेक्ट तैयार करना है, लेकिन एलिमेंट i j क्या दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ i j i + 2j का होल स्क्वायर। तो हल देखिए, a बराबर कितना कंस्ट्रक्ट करना है, 2 गुना 2, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो और 2 कॉलम, ये हो गया। अब हमको a i j दिया हुआ है, a11, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से, a11 i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, तो i के जगह पे 1 लिखिए, j के जगह पे 1, तो 1 + 2 गुना 1, 2 1 कम 2, 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब यहाँ पे i के जगह पे 1 है, a12 निकालते हैं, i के जगह पे 1, j के जगह पे 2, 1 2 × 2 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, फिर है 2 1, 2 1 का मतलब a i j, i j का मतलब i का बदले 2 और j के बदले 1, तो 2 + 2 × 1/2, 2 1 कम 2, 2 4 चौके 16/2, 2 8 16। अब लास्ट निकालना है 2 2। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे इस टाइप का। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का,
3 गुना 4 थोड़ा बड़ा है इसलिए हम बना के दिखा दे रहे हैं। ए आई जे दिया हुआ आपको, एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट फंक्शन में दिया हुआ है 3i + j। ए आई जे 3 × 4, इसको क्या है देखिए, 3 रो है, ऑर्डर दिया हुआ है, 3 रो है और 4 कॉलम, तो 3 रो और 4 कॉलम। A11 निकालना है, तो हाफ i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, इस तरह से लिखिए 1 आ गया। इस तरह से सारा कुछ आप लिखिएगा और A13, A14, A21 ये सब आप अपने से निकालिएगा, देखिएगा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा पूरा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पूरा बना लीजिएगा। आप समझ रहे हैं, Aij 3 × 4 ऑर्डर का बनाना है, 3 गुना 4 मैट्रिक्स का, A11, A12, A13 जिस प्रकार हम पहले आपको बताए, i की जगह पे 1, j के जगह पे 1, i की जगह पे 1, j के जगह पे 2, i की जगह पे 1, j के जगह पे 3, इस तरह से सारा वैल्यू जो निकलेगा फंक्शन में रखने के बाद जो भी वैल्यू होगा उसके बाद यहाँ पे आप पुट कर दिएगा, A11 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू हाफ, इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, आव्यूह की संक्रिया पढ़ना है। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, दो आव्यूह कब समान होगा? दो आव्यूह तभी समान होगा, दो आव्यूह का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले दोनों का कोटि, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, रो और कॉलम का संख्या बराबर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, संगत अवयव बराबर होना चाहिए। संगत मतलब जैसे मान लीजिए a बराबर है 1 2 0 3 -1 1। अब ये पहला पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम, उसी संगत में ये 1 2 है, यहाँ भी 2 है, संगत। संगत इसको कहते हैं, यानी कि ये है 2 1 है और आप 2 1 और इसको कंपेयर नहीं। संगत होता है संग संग चलने वाला, जैसे जो पोजीशन यहाँ पे वहां पे यहाँ पे भी वही पोजीशन, दोनों संगत अवयव कहलाएगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएगा। बात समझ रहे? तो ये a बराबर b होगा। तो एक क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ठीक है, x + yz का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए 2x + 4 ये है पहला पोजीशन पे, पहला रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे 0, तो 2x + y = 0, एक इक्वेशन। यहाँ पर 5 के बराबर होगा, 5 z + 2 3 के बराबर होगा और x + z, इससे x का वैल्यू निकल गया। और इससे x के जगह पे हम अगर मान लीजिए x के जगह पे हम -2 रखेंगे तो -x, x के जगह पे माइनस रखेंगे तो +2 हो गया, तो 2 उधर जाएगा तो 5 में से 2 हो गया 3 की कट के y बराबर क्या आ जाएगा 1, तो y = 1। अब देखिए z + 2 बराबर 3 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1, z बराबर 1। अब हमको ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अब इसमें आप रख करके x और z का वैल्यू रख लीजिए, अगर सेटिस्फाई होता है तभी ये सही होगा। x का वैल्यू मेरा क्या निकला है -2 और z का वैल्यू क्या निकला है 1, तो -2 + 1 -1 होता है, सेटिस्फाई कर गया। x y z के जगह पे वैल्यू रखिए, आंसर आ गया 0। ठीक है, देखिए एक एनसीईआरटी में 6 नंबर में 2 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, कह रहा है कि x y z का वैल्यू निकालना। ध्यान दीजिएगा, तो x + y = 6, 2 बराबर 2, 5 + z = 5, x y = 8, ये तीन इक्वेशन से आएगा। अब x 5 + z = 0, तो z के जगह पे 0 रखेंगे तब ये दोनों बराबर होगा, तो z का मान क्या आ गया मेरा 0। ठीक है, अब 1 और 3 से हम ध्यान देंगे, x + y = 6 है, तो y का मान निकाल लेते हैं हम लोग 6 - x, और x y बराबर दिया हुआ 8, तो x y के जगह पे x y = 8, तो y के जगह पे हम क्या लिख देंगे 6 - x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, 6x उधर चला जाएगा माइनस। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 6 को 4 और 2 में सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू 4, x = 2 आ गया। तो अब देखिए अगर x = 4 है तो y का वैल्यू भी 2, x = 2 है तो y = 4। क्यों? क्योंकि x + y आपको क्या दिया हुआ है 6, x + y आपको क्या दिया हुआ है 6, तो हमको x अगर 4 है तो y 2 होगा, x अगर 2 है तो y बराबर 4 होगा। इस तरह से तीनों वैल्यू निकला। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये आपको आईआईटी में भी पूछा था और एनसीईआरटी के अंतिम क्वेश्चन में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3 × 3, ये 3 × 3 ऑर्डर का हम लोग लिख दिए A11। अब बोलता है प्रत्येक एंट्री, प्रत्येक प्रविष्टि A11 क्या होना चाहिए 0 या 1।
A12 क्या होना 0 या 1, यानी कि सबके पास मेरा क्या है 2 ऑप्शन है। और हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रथम फर्स्ट चैप्टर में, कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है काउंट करने का, कि पहला को 2 तरीका है, दूसरा को 2 तरीके से 9 बार 2 को गुना करेंगे तो 2 पे पावर 9 512 होता है। इसका आंसर क्या हो गया 512। तो आज हम लोगों का पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब जो हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आज का वीडियो यहीं समाप्त।